कहानी सार्थक जीवन यात्रा। एक बार की बात है, एक यात्री किसी गांव से होकर गुजर रहा था। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित श्मशान भूमि से जब वह गुजरा तो उसकी नजर वहां लगे समाधि पत्थरों पर पड़ी। हर पत्थर पर मृतक का नाम और उनकी आयु लिखी हुई थी। कहीं 5 वर्ष, कहीं 8 वर्ष, 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। यह देखकर यात्री अचंभित रह गया। उसके मन में ख्याल आया कि इस गांव में तो सभी लोग बहुत कम उम्र में ही मर जाते हैं। उसे बड़ा दुख हुआ कि यह कैसा गांव है जहां कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रह पाता। उसके मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे और वह सीधा गांव में गया। वहां पहुंचते ही गांव वालों ने उसका स्वागत सत्कार किया, मानो वह कोई अतिथि नहीं बल्कि परिवार का ही हिस्सा हो। गांव की सादगी, सेवा भाव और अपनापन देखकर वह कुछ दिन वहीं रुक गया। कुछ दिन बाद जब वह चलने लगा तो गांव वालों से बोला, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गांव वाले थोड़े उदास हो गए और विनती करने लगे, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन कृपया आप यहीं रुक जाएं। यात्री बोला, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं इस गांव में और नहीं रह सकता, क्योंकि यहां लोग बहुत कम उम्र में मर जाते हैं। मैं इस दुख को और नहीं देख सकता। यह सुनकर गांव वाले मुस्कुराने लगे और बोले, भाई साहब, आप गलत फहमी में हैं। हमारे गांव में बहुत से लोग 60, 700, यहां तक कि 85 वर्ष तक भी जीवित हैं। यात्री आश्चर्य से बोला, तो फिर श्मशान भूमि में उन पत्थरों पर इतनी कम उम्र क्यों लिखी है? गांव के एक वृद्ध बोले, यह हमारी परंपरा है। जब भी कोई व्यक्ति रात्रि को सोने जाता है तो वह अपनी डायरी में यह अवश्य लिखता है कि आज उसने भगवान का नाम कितनी बार लिया, कितना समय भजन सुमिरन किया, सत्संग में कितना समय बिताया और कितनों की सेवा की। जब वह व्यक्ति देह त्यागता है तो उसके परिजन उसकी वह डायरी खोलते हैं और उसमें दर्ज सभी भजन सिमरन, सेवा और सत्संग के समय को जोड़ते हैं। उन घंटों और दिनों को महीनों और वर्षों में बदलकर ही हम उसकी वास्तविक जीवन आयु श्मशान के पत्थर पर अंकित करते हैं, क्योंकि हमारे लिए असली उम्र वह नहीं जो हमने सांसें लेकर बिताई, बल्कि वह है जो हमने प्रभु भक्ति, सेवा और सच्चे कर्मों में लगाई। यह सुनकर यात्री की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, कितना अनमोल विचार है यह। अगर ऐसा हर गांव, हर घर और हर दिल सोचने लगे तो शायद यह संसार ही बदल जाए। गांव वालों ने आगे बताया, हम मानते हैं कि जीवन का असली मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में होता है। जो पल हमने भगवान को याद करके, दूसरों की मदद करके बिताए, वही हमारे असली जीवन के क्षण हैं। बाकी तो समय की भीड़ में खो जाते हैं। उस दिन वह यात्री एक नई दृष्टि, एक नई सोच लेकर अपने गांव लौटा। अब वह हर दिन स्वयं से एक ही प्रश्न पूछता, क्या आज का मेरा दिन ईश्वर को अर्पित था? क्या मैंने आज वास्तव में जिया या केवल सांस ली? कहते हैं, वह व्यक्ति आगे चलकर एक ज्ञानी संत बन गया और जहां भी गया यही सीख देता रहा कि असली जीवन वही है जो भक्ति, सेवा और प्रेम में जिया गया हो। वह अपने प्रवचनों में अक्सर एक ही पंक्ति दोहराता था, जो समय प्रभु स्मरण में बीता वही जीवन है, बाकी तो केवल भ्रम की यात्रा। धीरे धीरे उसकी यह बात दूर दूर तक फैल गई। अनेक लोग उसके पास आने लगे अपने जीवन की दिशा को सुधारने के लिए। कई युवक युवतियां जिन्होंने अब तक जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित माना था, उन्होंने जीवन के गूढ़ अर्थ को समझना शुरू किया। उस संत ने एक दिन एक सभा में कहा, यह संसार तुम्हें हर दिन एक नया भ्रम देगा, धन का, यश का, मोह का, शक्ति का, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम रोज अपने भीतर झांको और पूछो, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैं अपने मन को प्रभु से जोड़ पाया? और यही विचार धीरे धीरे एक अभियान बन गया। सार्थक जीवन यात्रा। भारत के कई गांवों और नगरों में अब लोग अपने जीवन की गिनती वर्षों से नहीं, भक्ति और सेवा के घंटों से करने लगे। श्मशान भूमि के पत्थर अब केवल मृत्यु की नहीं, सार्थक जीवन की कहानियां कहने लगे। शिक्षा। जीवन की सच्ची उम्र वही है जो प्रभु भक्ति, सत्संग, सेवा और आत्मकल्याण में लगी हो। सांसें लेना मात्र जीवन नहीं, जीवन वह है जो सार्थक हो, शांत हो
और प्रभु से जुड़ा हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।